Hello, my dear friends. This is Satyam, and welcome to English with Satyam. We are going to learn a very most important concept, and this concept is related to bean. So दोस्तों, इस वीडियो में हम एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट करने वाले हैं, यानी आप कह सकते हैं कि हम बीन का एक स्पेशल यूज हम दोस्तों सीखने जा रहे हैं इस वीडियो में। ठीक दोस्तों, तो यदि आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की आप तैयारी कर रहे हो जिसमें दोस्तों इंग्लिश पूछी जाती है, और दोस्तों तो ये वीडियो दोस्तों आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। आपको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको मिलेगी। ठीक दोस्त, तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देखिए, इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट दोस्तों कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं जो आपको ध्यान रखना है। ठीक दोस्तों, तो ध्यान से देखिएगा। दोस्तों एक कॉन्सेप्ट रिलेटेड है बीन से। किसी दोस्तों रिलेटेड है कॉन्सेप्ट बीन से। बहुत ध्यान से आपको समझना है माय डियर फ्रेंड्स। ठीक दोस्तों, तो सबसे पहले समझते हैं दोस्तों इसका बेसिक कॉन्सेप्ट, यानी आप लिखेंगे इसका पहला कॉन्सेप्ट। दोस्तों ध्यान से समझिएगा पहला कॉन्सेप्ट। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, बी क्या होती है दोस्तों? बी होती है एक बेस फॉर्म। बी दोस्तों क्या होती है? बी दोस्तों होती है बेस फॉर्म। ठीक है, ठीक दोस्त, बी क्या होती है? बी दोस्तों होती है हमारी बेस फॉर्म। ठीक है, जैसे दोस्तों हमने पढ़ा होगा प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स। क्या दोस्तों हमने पढ़ा होगा? प्राइमरी, ठीक है, ऑक्सिलरी, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स। ठीक है, उसका दोस्तों एक पार्ट क्या है? वी हैव डू। ये दोस्तों क्या है? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स। ठीक है, और जो दोस्तों जो आपकी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स होती हैं यानी वी हैव डू, ये दोस्तों सेंटेंस में दो प्रकार से काम करती हैं। ये आपकी मेन वर्ब भी हो सकती हैं, ठीक है, ये आपकी मेन वर्ब भी हो सकती हैं, और ये आपकी हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती हैं। ठीक है, ये आपको बेसिक चीज़ पता होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो दोस्त ये जो भी है क्या है? बेस फॉर्म है। इसे हम दोस्तों क्या बोलते हैं? बेस फॉर्म बोलते हैं। ठीक दोस्त, ठीक है दोस्तों, जो फर्स्ट फॉर्म होती है, ठीक है, इसकी जो फर्स्ट फॉर्म होती है यानी दी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। बी की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? बी की दोस्तों फर्स्ट फॉर्म होती है आर और एम। आर और एम, ठीक है, और दोस्तों इसकी जो सिंगुलर फॉर्म होती है जिसको दोस्तों हम बोलते हैं द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ओके, प्लस एस और ई एस, प्लस एस और ई एस। ठीक है दोस्तों, इसमें आपका आता है इज। इसमें क्या दोस्तों आता है आपका? इज। ठीक है, तो दोस्तों क्या हो गई आपकी फर्स्ट फॉर्म और ए सिंगुलर फॉर्म। ठीक है, ये दोस्तों बात क्लियर हो गई। ठीक है, इसकी दोस्तों जो सेकेंड फॉर्म होती है, ठीक है, यानी द सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, ये दोस्तों क्या होती है? ये दोस्तों होती है आपकी वॉज और वर। क्या होती है? वॉज और वर। ठीक है, ये बेस फॉर्म हो गई, ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हो गई, ये फर्स्ट फॉर्म वर्ब के साथ एस हो गई दोस्तों, ये आपकी सेकेंड फॉर्म हो गई। ठीक है दोस्त, इसकी दोस्तों थर्ड फॉर्म क्या होती है? थर्ड फॉर्म दोस्तों होती है बीन। थर्ड फॉर्म दोस्तों क्या होती है? बीन। ठीक है दोस्त, और इसकी कॉन्टिन्यूअस फॉर्म, इसकी दोस्तों कॉन्टिन्यूअस फॉर्म क्या होती है? बीइंग। क्या दोस्तों होती है? कॉन्टिन्यूअस फॉर्म दोस्तों क्या होती है? आपकी बीइंग होती है। ठीक है, तो ये बेसिक बात तो हमें आपको पता होगी। ठीक है, बहुत ही साधारण बात है और बेसिक बात हमें ये पता होगी। ठीक है, कि बी बेस फॉर्म है और आर और एम फर्स्ट फॉर्म है, और सिंगुलर फॉर्म इज है, सेकेंड फॉर्म वॉज और वर है, और थर्ड फॉर्म बीन है, और बीइंग दोस्तों क्या है? वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, बीइंग। ठीक दोस्त, तो बेसिकली दोस्तों हमें ये वाला चीज़ सीखनी है। ठीक है, बीन। ठीक दोस्तों, बीन। अब दोस्त ध्यान से देखिएगा, जैसे दोस्तों मैंने लिखा है यहाँ पर गो। ठीक दोस्तों, ठीक है, गो क्या हो गई? बेस फॉर्म हो गई। फर्स्ट फॉर्म भी दोस्तों क्या होगी? सिंगुलर फॉर्म दोस्तों क्या होगी? गोज होगी। सेकेंड फॉर्म दोस्तों क्या होगी? वेंट होगी, और दोस्तों एक क्या होगा आपका? गोन, और दोस्तों क्या होगा? गोइंग। क्या होगा? गोइंग। ठीक दोस्त, ठीक है, अभी आपको समझ आएगा कि मैं क्यों लिख रहा हूँ। ठीक है, फिर हमने लिखा कम। ठीक है, कम क्या है? आपकी बेस फॉर्म है। कम ये क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ठीक दोस्तों, कम्स क्या होगी? ये सिंगुलर फॉर्म होगी। ठीक दोस्तों, ठीक है, केम दोस्तों क्या होगी? सेकेंड फॉर्म होगी, और कम दोस्तों क्या होगी? थर्ड फॉर्म होगी, और कमिंग दोस्तों क्या होगी? आपकी कॉन्टिन्यूस फॉर्म होगी। ठीक है, अब दोस्त ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इस चीज़ों पर हमें ध्यान देना है। ठीक दोस्तों, तो दोस्त ध्यान से देखिएगा, स्पेशल यूज़ दोस्तों ये है। ठीक है दोस्तों,
बीन का स्पेशल यूज़ दोस्तों ये है, बीन जो दोस्तों क्या करता है, वो गोन एंड कम को रिप्लेस करता है, गोन एंड कम को रिप्लेस करता है। आप कहोगे सर कैसी बात कर रहे हो, दोस्तों ध्यान समझो, ठीक है, बहुत ध्यान से आपको समझना है। जैसे मैंने कहा कि राम अपने घर जा चुका है, ठीक दोस्तों, तो राम मान लीजिए यहाँ से निकला और अपने घर पहुँच गया ए, ठीक है, तो राम केवल गया, ठीक है, राम केवल गया यानी गोन, ठीक है, यानी जैसे मैंने बोला दोस्तों क्या, राम हैज़ गोन, ठीक है, राम हैज़ गोन, ठीक है, मतलब राम जा चुका है, ठीक है, राम हैज़ गोन टू हिज होम, ठीक दोस्तों, राम अपने घर जा चुका है, ठीक दोस्त। अब दोस्तों ध्यान से देखिएगा, ठीक है, अब बहुत दोस्तों ध्यान समझिएगा, बीन का दोस्तों हम इस प्रकार से यूज करते हैं, बीन दोस्तों, जैसे दोस्तों मान लीजिए, ठीक है, एक प्लेस ए है, एक प्लेस बी है, ठीक है, एक प्लेस ए है, एक प्लेस बी है, आप एक इस प्लेस पर गए और वापस आ गए, ठीक दोस्त, तो इस केस में यानी हम बीन का यूज करते हैं किस सेंस में, कंप्लीटेड विजिट, किस सेंस में दोस्तों, यानी जो आपका कंप्लीटेड विजिट होगा, यानी आपका जो विजिट है कैसा होना चाहिए, कंप्लीट विजिट है, यानी आप जाके वापस आ जाओ, तो इस सेंस में किसका दोस्तों यूज करोगे, बीन का यूज करोगे, इसका दोस्तों बीन का। तो ये दोस्तों क्या है, केवल वन टाइमर है, वह आ चुका है, वह जा चुका है, लेकिन दोस्तों जो बीन होता है, ठीक है, बीन ये क्या रिप्रेजेंट करता है, कंप्लीट विजिट, यानी आप एक बार जाके आ चुके हो, तो इस केस में दोस्तों किसका यूज करते हैं, बीन का यूज करते हैं, ठीक दोस्त। अब देखिए दोस्तों ध्यान से देखिए, अब इसको दोस्तों क्या करते हैं, एग्जाम्पल सीखते हैं ना, एग्जाम्पल से आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक दोस्त। जैसे दोस्तों आपके सामने मैंने एक सेंटेंस लिखा, ठीक है, जैसे दोस्तों आपके सामने एक सेंटेंस है, आपको बताना है उस सेंटेंस में आप क्या यूज करोगे, ठीक है, आपके पास 3 ऑप्शन होंगे। जैसे दोस्तों मैंने कहा सी, ठीक है, सी हैज़, ठीक है, गॉन और वीन, ठीक है, सी हैज़ गॉन और वीन और कम, ठीक है, टू लंदन टू टाइम्स, ठीक है। जैसे दोस्तों आपके पास एक सेंटेंस है, ठीक है, सी हैज़ गॉन बीन और कम टू लंदन 2 टाइम्स, ठीक है दोस्त। अब आपको बताना है कि इसमें इन तीनों में से आप क्या यूज करोगे। अब दोस्तों ध्यान समझते हैं, वह लंदन जो है, ठीक है, वह 2 बार, ठीक है, 2 बार आई है, इसका सेंस क्या हुआ कि वह लंदन 2 बार विजिट कर चुकी है, यानी कंप्लीट विजिट है, एक बार गई होगी फिर आई होगी, फिर एक बार गई होगी फिर एक बार आई होगी, यानी कंप्लीट विजिट है। तो इस सेंस में किसका यूज करोगे आप, बीन, यानी सी हैज़ बीन टू लंदन 2 टाइम्स, यानी वह लंदन 2 बार हो चुकी है, ठीक है, यानी 2 बार, एक बार गई वापस आ गई। जैसे दोस्तों इसका घर यहाँ पर है, उसका घर यहाँ पर है और ये होगा दोस्तों लंदन, तो एक बार गई वापस आ गई, ये हो गया एक बार, फिर एक बार गई फिर एक बार वापस आ गई, ये दोस्तों हो गया 2 बार, यानी कंप्लीट विजिट है। तो दोस्तों किसका यूज करोगे आप, बीन का यूज करोगे, किसका दोस्तों यूज करोगे, बीन का यूज करोगे माय डियर फ्रेंड्स। तो सिंपली दोस्तों कॉन्सेप्ट ये होता है कि हम बीन का यूज करते हैं किस सेंस में, कंप्लीट विजिट के सेंस में, किस दोस्तों सेंस में, कंप्लीट विजिट के सेंस में हम इसका यूज करते हैं, ठीक दोस्तों। जैसे एक और दोस्तों सेंटेंस लेते हैं, आपको बताना है कि आप क्या यूज करोगे, ठीक है। ठीक है, द मैनेजर हैज़ कम और बीन, ठीक है, सो वी शुड स्टार्ट आवर वॉक, वी शुड स्टार्ट वॉकिंग, ठीक दोस्तों। जैसे आपके पास सेंटेंस है, ठीक है, द मैनेजर हैज़ कम और बीन सो वी शुड स्टार्ट वॉकिंग, यानी मैनेजर आ गए हैं इसलिए हमें अब काम करना शुरू करना चाहिए, ठीक दोस्त। अब ध्यान से देखो, अब बताओ क्या यूज करोगे, कम का यूज करोगे कि आप बीन का यूज करोगे। अब दोस्त देखिए, मैनेजर आ गए हैं, ठीक दोस्तों, यानी क्या विजिट कंप्लीट हो चुका, नहीं दोस्तों, केवल मैनेजर आए हैं, अभी गए नहीं है, जाने का कोई यहाँ पर सेंस नहीं दोस्तों है। यहाँ पर बीन दोस्तों क्या होगा, गलत होगा, यहाँ पर दोस्तों क्या सही होगा, आपका कम सही होगा, ठीक है।
द मैनेजर हैज़ कम सो वी शुड स्टार्ट वर्किंग। समझ गए दोस्तों। तो बेसिक दोस्तों अंतर ये है कि हम बीन का यूज करते हैं, ठीक दोस्तों, हम बीन का यूज करते हैं किस सेंस में, कंप्लीट विजिट के सेंस में हम बीन का यूज करते हैं, ठीक दोस्तों। तो आशा करूँगा कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो, ठीक दोस्तों, ठीक है। तो आप वीडियो को आप लाइक कर दें, शेयर कर दें और इंग्लिश विद सत्यम को आप सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।